तो वादे से याद आया, एक वादा हमने 2014 में भी सुना था। बाप रे बाप, 1 करोड़ रोजगार। सबको बहुत अच्छे से याद होगा, 1 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के अकाउंट में जब काला धन वापस आएगा। खैर वो वादा तो मतलब सच होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है 15 लाख वाला, क्योंकि काला धन ना तो वापस आया और बढ़ रहा है। खैर उस पर हम कभी और बात करेंगे। जो अभी का मुद्दा है वो है रोजगार। और बीबीसी न्यूज नेटवर्क आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, उसका आया है आज एक आर्टिकल है कि आर्टिकल तो खैर वो लेगा ही कहाँ से, संसद के डिबेट में से आर्टिकल आया है। उसने लिखा है कि केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि 2014 से 2022 तक विभिन्न विभागों में 7,22,311 लोगों को नौकरियां दी गई। बाप रे बाप, 8 साल में कितना, 7,22,311 नौकरियां, मतलब नियर अबाउट 1 लाख पर ईयर। ठीक, अब देखा जाए तो इनके अनुसार छात्र हितैषी, युवा हितैषी, युवाओं की सरकार, इनसे बेहतर किसी की है ही नहीं इनके अकॉर्डिंग। पर रियलिटी क्या है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग देख रहे हैं। और एक ये डाटा आया है हमारे यहाँ कि 2014-15 में टोटल नौकरियां मिली थी 1,30,423। फिर 2015-16 में 1,11,807, 2016 और 17 में 1,01,333, 2017 से 18 में 76,147, 2018-19 में मात्र 38,100, 2019-20 में 1,47,096। यहाँ थोड़ा सा डाटा इंक्रीज हुआ पिछले ईयर्स के मुकाबले, क्योंकि उस साल शायद जीडी में 50 या 60,000 भर्ती आर्म फोर्सेज में हुई थी। फिर उसके बाद 78,555 2021, 38,850 21-22। खैर ये डाटा तो छोटा सा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट डाटा जो आप देखेंगे वो ये है कि कितने लोग अप्लाई किए थे। और आपको ये जानने के बाद बहुत दुख होगा, बहुत शर्म आएगी अपनी देश की हालत पे कि टोटल एप्लीकेंट्स थे 22,05,99,238। भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये संसद में केंद्रीय मंत्रालय ने खुद ब खुद रिपोर्ट पेश किया है आज बहस के दौरान। और खैर क्या ही बोला जाए, मतलब सोच के एकदम टेंशन में आ जाता है दिमाग। और अभी फिर से इन्होंने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है इस साल। और इनके वादों का सिला ये होता है कि जितना देने की बात करते हैं उतना ले लेते हैं, और जितना लेने की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स लेने की बात करते हैं, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम दे देते हैं। और नौकरियां देने की बात करते हैं, नौकरियां ले लेते हैं। महंगाई कम करने की बात करते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। रुपये का मूल्य बढ़ाने की बात की उन्होंने, रुपये का मूल्य घटता चला जा रहा है डॉलर के मुकाबले। यह है देश की हालत। और बहुत ज़्यादा तो बोल नहीं सकते, क्या पता है एनएसए लग जाए। खैर अभी उतने प्रचलित आप लोगों ने किया नहीं है कि एनएसए लग जाए। 150, 150, 200 व्यू से कोई मतलब एनएसए वगैरह लगने वाला नहीं है, ना ही बहुत बड़े हम इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। पर मैटर है दोस्तों कि 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। अरे बहुत ज़्यादा नहीं, 22 लाख दे दिया तो उसके आधा मतलब 11 लाख की नौकरियाँ, 7 लाख, 7.25 लाख बस। ये हमारे देश की वर्तमान हालत है। और कल मैंने वीडियो बनाया था और उसमें एक लाइन आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को सोचना चाहिए, क्या फूल बरसाने से कांवड़ यात्रा पर, तो मतलब मूर्खों की कमी नहीं है। आप समझ रहे हैं कि जो पब्लिक है वही मूर्ख है, आपके नेता और ज़्यादा मूर्ख हैं। और आपके परिवार का, आपके बेटे का, आपके आने वाली पीढ़ियों का पेट में कल भी ये बात बोला, फूल बरसाने से नहीं भर सकता, फूल बरसाने से नहीं भर सकता, पूजा कराने से नहीं भर सकता, मंदिर बनाने से नहीं बन सकता, मंदिर तोड़ने से नहीं बन सकता, मस्जिद बनाने से नहीं बन सकता, मस्जिद तोड़ने से भी नहीं बन सकता। पूजा और धर्म जो है व्यक्तिगत मैटर है, व्यक्तिगत। और जब इसकी राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई है तब देश का और समूचे विश्व का विनाश हुआ है। कई सारे उदाहरण हैं, इतिहास खोलिएगा देख लीजिएगा। और यहाँ मैं अनस्क्रिप्टेड वीडियो बनाता हूँ, मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, आपको दिख रहा होगा मैं कुछ नहीं लिखा, बस मैंने वो डाटा देख के बोला। अनस्क्रिप्टेड वीडियो है तो बहुत लंबा ना बोल पाऊँ, अभी हाल ही में स्टार्ट भी किया है और शायद उस लेवल का कंटेंट आई डोंट नो मैं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ। बट हाँ, बातें हैं, कई लोगों को चुभेगी, अच्छी तो सबको लगेंगी लेकिन चुभेंगी बहुत, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते होंगे। उस देश का विकास जिंदगी में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता जब तक अंधभक्ति चलती रहेगी किसी पार्टी की, चाहे वो धर्म के नाम पर चले, चाहे देश के नाम पर चले, चाहे किसी भी नाम पर चले। अंधभक्ति चलनी चाहिए डेवलपमेंट के नाम पर, अंधभक्ति चलनी चाहिए एजुकेशन के नाम पर, अंधभक्ति चलनी चाहिए हेल्थ के नाम पे। आपको फ्री चाहिए एजुकेशन,
फ्री चाहिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्री चाहिए डेवलपमेंट, फ्री चाहिए सिक्योरिटी। आज हालात क्या हैं? आपको फ्री मिल रहा है कुछ पैसे, कुछ बिजली। जो बिजली दे रहा है उसको कुछ लोग बोल रहे हैं कि रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, खुद किसानों को पैसे बांटे जा रहे हैं। किस लिए बांटे जा रहे हैं हमें नहीं पता। और किसान भी कितने समझदार हैं। देखिए, किसी की बर्बादी का मूल वजह सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है। 6,000 रुपये आपको सालाना मिल रहे हैं, लेकिन खाद की कालाबाजारी हो रही है। हमारे यहाँ भी खेती होती है, खाद के मूल दामों से कई कई सौ रुपये बढ़ा बढ़ा के दाम दिया जा रहा है, तब जाके खाद मिल पा रहा है। फर्टिलाइजर्स तक की कमी हो गई है देश में। ऐसा नहीं कि रसिया यूक्रेन, पिछले साल भी हमने लिया था। रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से सिर्फ नहीं है, पिछले साल भी कालाबाजारी हुई थी, इस बार भी हो रहा है। जिसका जुगाड़ है उसको मिल जाता है, जिसका नहीं जुगाड़ है उसको ब्लैक में खरीदना पड़ता है, और मजबूरी है किसान की, उसको खरीदना है। लेकिन किसान खुश है इस बात को सोच के कि 6,000 रुपये मिल जा रहे हैं। 6,000 रुपये से तुम्हारी सारी खेती हो जाती है। अरे गवर्नमेंट को देना, फर्टिलाइजर फ्री दे दे, फर्टिलाइजर सस्ता कर दे, लेकिन नहीं। खैर चीज़ें हैं, आपके अपने मुद्दे हैं, और हमारा तो सिंपल सा एक इनिशिएटिव है कि आपको बताएं। और खैर असल मुद्दा था रोजगार का, हम उस पे से भटक गए। तो यार याद रखिए, धर्म में, जाति में, क्षेत्रवाद में किसी का ना पेट पलने वाला है, ना किसी का ग्रोथ होने वाला है। ग्रोथ होगा तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा, सिक्योरिटी से होगा। और हेल्थ और सिक्योरिटी से अभी याद आया कि एक आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने अभी हेल्थ को फंडामेंटल राइट और राइट टू हेल्थ लीगलाइज करने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश किया उन्होंने। पास तो होने से रहा क्योंकि सरकारों के पास फंडिंग ही नहीं है भाई। विधायक खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, पैसे नहीं है सरकार के पास। क्योंकि जो आप पेट्रोल पे आपसे 30 रुपये 40 रुपये एक्स्ट्रा वसूला जा रहा है, वो तो हेलीकॉप्टर के ईंधन में चला जा रहा है, क्योंकि उससे आपके ऊपर फूल बरसाया जा रहा है। वो एडवर्टाइजमेंट में चला जा रहा है, वो पेट्रोल पंप पर बड़े बड़े बैनरों को लगाने में पैसा चला जा रहा है। पैसा है कहाँ गवर्नमेंट के पास? पैसा नहीं है आपके हेल्थ के लिए, नहीं है आपके एजुकेशन के लिए। देखिए, समझिए, चीज़ों को समझिए, एनालाइज करिए। किसी को सपोर्ट करना या किसी के अगेंस्ट जाना बिना कुछ सोचे समझे, बिना दोनों पक्षों को देखे हुए मत डिसाइड करिए। और फाइनल थिंग, चीज़ें अगर बदलनी है, सिस्टम में घुसने की कोशिश कीजिए, तभी आप बदल पाएंगे। पढ़िए, ज़बरदस्ती पढ़िए, शिक्षित होइए, सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश कीजिए। और एक देश का इतिहास रहा है कि जब जब किसी मामले में सरकारें पीछे चली गई हैं, वहाँ के लोगों ने सिस्टम को संभाल दिया है। और कोरोना इसका एक जीवंत उदाहरण था। लोग एक दूसरे को हेल्थ के लिए सपोर्ट कर रहे थे, लोग एक दूसरे को खाने पीने के लिए सपोर्ट कर रहे थे। और यकीन मानिए, अगर एनजीओज और प्राइवेट लोगों ने मतलब अपने स्तर पे सेवा कार्य नहीं स्टार्ट किया होता, तो आपके देश की हालत भी इटली वगैरह से भी बहुत बुरी हो गई होती। अभी आपके देश की हालत बहुत अच्छी थी बाकी देशों के मुकाबले में, जिसका आंकड़ा सरकारें दिखाती हैं कि बाकी देशों के मुकाबले में इंडिया की हालत कोरोना में बहुत अच्छी थी। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ये नहीं बताती कि अगर इंडिया की पब्लिक ना कोऑपरेट करती, सेल्फ सर्विस नहीं स्टार्ट करती, तो इंडिया का क्या होता। और वही थोड़ी सी हालत बिगड़ी भी क्योंकि पब्लिक नहीं बिगाड़ा, पब्लिक नहीं ब्लैक मार्केटिंग की। ऑक्सीजन सिलेंडर्स और रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या कुछ भी। तो देखिए, समझिए,